जब किसी का बचपन टूट जाता है तो सिर्फ वो इंसान ही नहीं, उसका दिल भी टूट जाता है। और ऐसे वक्त में अगर ज़िंदगी में कोई दोबारा ऐसा मिल जाता है जो उस टुकड़े टुकड़े हो चुके दिल को दोबारा जोड़ देता है, फिर वो हमारे लिए इंसान से भगवान बन जाता है। तुम हमेशा मेरी एक अधूरी ख्वाहिश बन के रहोगी जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, पर तुमने ही मुझे इंसान बनाया है। तुमने ही मुझे फिर से जीना सिखाया है। अभी मैं सिर्फ 7 साल का था जब मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। उस वक्त मैं पहली बार अपनों से दूर होने वाला था। मेरे माँ बाप की आंखों में भी आंसू थे मुझे हॉस्टल छोड़ के आते वक्त, क्योंकि ये उनके लिए भी आसान नहीं था। पर मेरी हर दिन की शिकायतों से परेशान होकर मजबूरी में उन्हें यह करना पड़ा। उस रात मैं पूरी रात रोता रहा और कई दिनों तक मुझे नींद भी नहीं आई। फिर दिन रात टीचर की डांट सुनने को मिलती थी और किसी गलती पे मार खाने का डर। मैं दिन रात बस घुट घुट के जी रहा था। प्यार के नाम पे सिर्फ संडे को माँ बाप की आवाज़ सुनने को मिलती थी। उस दिन फ़ोन हाथ में लेते वक्त समझ ही नहीं आता था कि रोऊं या बात करूं। और किसी त्योहार पे उनसे मिलना होता था, साथ में कुछ दिन की आज़ादी भी मिलती थी। पर वापिस हॉस्टल जाते वक्त मन में एक ही दुआ रहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि वापस हॉस्टल ना जाना पड़े। लेकिन हमें जाना पड़ता था। जाते ही हम एक कैलेंडर बनाते थे, हर दिन को एक सजा की तरह काटते, और जैसे ही किसी त्योहार की छुट्टी होती हम सारा काम छोड़ के खिड़की पे बैठ जाते और रास्ते पे आते हुए उस मसीहा का इंतज़ार करने लगते जो हमें कुछ दिन के लिए इस जेल से आज़ादी दिलाने वाला था। और जब भी किसी बच्चे के पेरेंट उसको लेने आते हम उसे रिक्वेस्ट करते कि अंकल मेरे घर पे बात करा दो, ताकि मैं उन्हें बता पाऊँ कि मेरी छुट्टी हो गई है। और हमारे पेरेंट्स जितना लेट करते हम उतना ही उस अंधेरे में डूबते जाते और अपने एक एक दोस्त को बस चुपचाप जाते हुए देखते रहते। उस वक्त हमें न खाना अच्छा लगता था और ना ही सोना। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ ने कहा था, टेंशन मत लो बेटा, दिवाली के एक दिन पहले चाचा तुझे लेने जाएंगे। पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। पहले तो मैंने पूरे दिन वेट किया, और जब शाम होते होते मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, तब बस मैं रो दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे ही चाचा मुझे लेने आ गए, और जब मैं घर पहुंचा और माँ मुझे गोद में लेके पूछी, कल से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तुम रोए थे क्या? और ये लाइन सुनते ही मैं अपनी माँ के से लिपट के ऐसे रोया जैसे सालों का दर्द हो। लेकिन ये सफ़र चलता रहा और इस सफ़र में कुछ दोस्त भी बने, पर सब में एक कॉमन बात थी कि सब अपने माँ बाप से दूर थे। पर वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही यहाँ दर्द और दर्द मिलकर दोस्त बन गए थे। अब यही दोस्त हमारे सुख दुख के साथी थे। अगर तबीयत खराब होती तो वही दोस्त डॉक्टर बन जाते, और कोई प्रॉब्लम होती तो भाई के जैसे साथ खड़े होते। लेकिन 9th क्लास तक आते आते इन दर्दों ने मुझे पत्थर कर दिया था, जैसे किसी ब्रेकअप के बाद होता है। उस वक्त मेरे अंदर ना कोई इमोशन था और ना किसी चीज़ का परवाह, बस एक सोच थी, मैं खुश होना, बस बात खत्म। फिर तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके एक अलग रास्ते पे चल दी जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। उस रास्ते पे मुझे प्यार सीखना था, इमोशन को समझना था और उनको कदर करना सीखना था। लेकिन जब भी मैं कोई गलती करता तुम मुझे प्यार से समझाती थी और सही और गलत का फर्क समझाती थी। हम उस रास्ते पे 5 साल चलते रहे। इस बीच कई प्रॉब्लम्स भी आई, पर तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और अपने प्यार से
तुमने इस मर रहे दिल को दोबारा जिंदा कर दिया और धड़कना सिखाया। आज मैं अपने तो छोड़ो, दूसरों को भी तकलीफ में नहीं देख पाता। हर किसी की इज्जत करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और सबके लिए प्यार और दया का भाव रखता हूँ। पर ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से मुमकिन हो पाया। आज भले हम अलग हैं, पर मैं अभी भी उसी रास्ते पे चलता रहूंगा जो तुमने दिखाया है, प्यार और धर्म का रास्ता। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है जैसे तुम मुझसे दूर नहीं गई, मेरे अंदर ही समा गई हो, और अभी भी मुझे सही और गलत का फर्क समझा रही हो। पर तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा जो जगह है वो हमेशा वैसे ही संभाल के रखा रहेगा, ताकि अगर कभी तुम्हारा मन बदले और तुम वापिस आओ तो तुम्हें तुम्हारा जगह खाली मिले।